जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवति भगवति सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भगवति भगवत्युत्तमः उत्तमः श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भवति भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जी शाश्वत सादर प्रणाम। प्रणाम। यो असौ गुणक्षोभकृतो विकारः प्रधानमूलान् महतः प्रसूतः अहं त्रिविद् मोहविकल्पहेतुः वैकारिकः तामस इन्द्रियः च। मेरे साथ। यो असौ गुणक्षोभकृतो विकारः असौ योऽसौ गुणक्षोभकृतो गुणक्षोभितो विकारः विकारः प्रधानमूलान् महतः प्रसूतः प्रधानमूलान् महतः प्रसूतः प्रसूतः अहं त्रिविन्मोहविकल्पहेतुः अहं अहं त्रिविन्मोहविकल्पहेतुः विकल्पहेतुः वैकारिकः तामस इन्द्रियः च। तामस वैकारिकस्तामस इन्द्रियस्य। इन्द्रियश्च। यह असौ वह यह गुण प्रकृति के गुणों के क्षोभ शुद्ध होने से कृतः उत्पन्न विकार रूपांतर प्रधान मूलात् प्रधान से उत्पन्न महत महतत्व से प्रसूतः उत्पन्न अहम अहंकार त्रिविध तीन अवस्थाओं में मोह मोह का विकल्प भौतिक विविधता हेतु कारण वैकारिक सतोगुण में सात्विक तामसः तमोगुण में तामस इंद्रिय रजोगुणी राजसः च तथा जब प्रकृति के तीनों गुण विक्षुब्ध होते हैं जब जब प्रकृति के प्रकृति जब के तीनों प्रकृति तीनों के गुण तीनों तीनों गुण गुण विक्षुब्ध 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 होते 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 हैं, 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 तो जो विकार उत्पन्न होता है तो जो तो विकार जो जो विकार विकार उत्पन्न विकार होता उत्पन्न उत्पन्न है, होता होता है, है, हाँ उससे जो विकार का मतलब उससे जो क्रिया होती है मतलब रूपांतर का वह अहंकार तत्व की वह अहंकार अहंकार तत्व तत्व की की तीन अवस्थाओं में प्रकट होता है। तीन अवस्थाओं तीन में तीन प्रकट अवस्थाओं होता है। अवस्थाओं में में प्रकट प्रकट होता होता प्रकट है। है। होता है। ये है सात्विक ये है ये है सात्विक, 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 तामस 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 तथा राजस। तथा राजस। तथा राजस। राजस। यह अहंकार जो यह यह ये अहंकार अहंकार जो जो अहंकार जो महत्त्व से उत्पन्न होता है महत्व महत्व महत्त्व से महत्व से से उत्पन्न होता उत्पन्न है, उत्पन्न होता होता है, है, और जो स्वयं भी और जो स्वयं और भी और जो जो स्वयं और जो भी स्वयं भी अव्यक्त प्रधान से उत्पन्न है। अव्यक्त अव्यक्त प्रधान अव्यक्त पदार्थ अव्यक्त से प्रधान से प्रधान से उत्पन्न है, उत्पन्न उत्पन्न है। है। कौन? महतत्व। महतत्व प्रधान से उत्पन्न होता है। प्रधान जो है वो अव्यक्त है, वो आपको दिखता नहीं, और जो व्यक्त है वो महतत्व है। ये दोनों में फर्क इतना है कि प्रधान से महतत्व आता है। जो आप महतत्व की बात करते हैं तो यह अहंकार जो महतत्व से उत्पन्न होता है अहंकार, तो जरूरी है भौतिक जगत की सृष्टि में बड़ा जबरदस्त, बहुत ही अद्भुत है। और जो स्वयं भी अव्यक्त प्रधान से उत्पन्न है यानी महतत्व, समस्त भौतिक मोह समस्त भौतिक मोह समस्त भौतिक मोह तथा द्वैत का कारण बन जाता है। द्वैत का तथा कारण बन द्वैत का का जाता है। कारण कारण बन बन जाता जाता है। है। हाँ, यह द्वैत, हम द्वैत बात है वो वाला द्वैत नहीं है। ये द्वैत आपको दुख सुख जो ये है अपोजिट दो,
गर्मी ठंडा, ये ये वाला द्वैत का कारण बन जाता है ये अ, अहंकार। अहंकार महत्त्व से उत्पन्न होता है और ये जो अहंकार है तीन अवस्थाओं में प्रकट होता है, सात्विक, तामस तथा राजस। कब होता है? जब प्रकृति के तीनों गुण विक्षुब्ध होते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रकृति के तीन गुणों के साथ पहचान के अपने मिथ्या अहंकार को छोड़कर मनुष्य अस्तित्व की शुद्ध आदि अवस्था कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकता है। मोह विकल्प हेतु शब्द सूचित करता है कि मनुष्य मिथ्या अहंकारवश अपने आप को प्रकृति का भोक्ता समझता है और इस तरह भौतिक सुख दुख के रूप में भौतिक द्वैत का मिथ्या भाव उत्पन्न कर लेता है। मिथ्या अहंकार तो तब हटता है जब मनुष्य अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में श्री भगवान का सनातन दास समझता है। हरे कृष्ण। हाँ, लेकिन प्रकृति में ये आता है और उससे बचना है हमको। बहुत अच्छा ये जो बताया है कि हम अहंकार बस, क्योंकि अहंकार है तो हम अपने को प्रकृति का भोक्ता समझते हैं कि यहाँ हमने सुख प्राप्त करना है, मेहनत करनी है, ये कमाना है, ये करना है, ये इस तरह। उसमें जब हम पढ़ते हैं तो दुख सुख के भौतिक द्वैत शब्द अच्छा है। ये भौतिक द्वैत में आपको जो कह रहा था, द्वैत ये वाला द्वैत नहीं है, इसको भौतिक द्वैत कहते हैं, का मिथ्या भाव उत्पन्न कर लेता है। अहंकार तो तब हटता है, कितना कठिन है। प्रकृति ने दिया है, उसको हटाना बहुत मुश्किल है। जो चीज मिली हुई है, नेचर से आपको मिली है, उसको हटाना कितना मुश्किल होता है। तो ये लेकिन इसलिए कि आप इस अहंकार को अगर आप हटा सकते हैं तो कृष्ण भावनामृत में आने पर तो आप भगवान के नित्य दास समझने लगते हैं, तो ये चीजें आपसे हटती जाती हैं। आत्मा अपरिज्ञानमयो विवादो हि अस्ति इति न अस्ति इति विदा अर्थनिष्ठः व्यर्थो अपि न एव उपरमेत पुंसाम् मत्तः परावृत्ति धियाम स्वलोकात्। मेरे साथ, आत्म अपरिज्ञान मयो विवादो आत्मा आत्म परिज्ञानमयो अपरिज्ञानमयो विवादो हि अस्ति इति न अस्ति इति विदा अर्थनिष्ठः यस्य हस्ति नास्ति व्यर्थो अपि न एव उपरमेत पुंसाम् व्यर्थमपि न एव उपरमेत पुंसाम् मत्तः परावृत्ति धियां स्वलोकः मत्तः परावृत्तिर्या आत्म परमात्मा का अपरिज्ञानमय पूर्ण ज्ञान के अभाव पर आधारित विवाद, काल्पनिक तर्क वितर्क ही निसंदेह अस्ति, यह जगत सत्य है इति ऐसा कहते हुए, न अस्ति सत्य नहीं है इति ऐसा कहते हुए, विदा भौतिक अंतर अर्थनिष्ठ विवाद का केंद्र बिंदु मानते हुए, व्यर्थ व्यर्थ अपि यद्यपि न नहीं एवं निश्चय ही पर में शांत हो जाते हैं। पुंसा मनुष्य के लिए मत्तः मुझसे परावृत्ता विमुख ध्यान ध्यान स्वलोकात जो उनसे अभिन्न है। मेरे साथ, दार्शनिकों का यह काल्पनिक विवाद की दार्शनिकों का यह काल्पनिक विवाद विवाद की हाँ, ये फिर आ गया दार्शनिकों का। ये दार्शनिकों ने हमको कहाँ तंग किया बहुत ज्यादा। भगवत गीता भागवतम के 10वें स्कंद के 27वें अध्याय में
बहुत तंग किया इन दर्शकों ने। इतने दर्शन शास्त्र उसमें दिए, उनको मिटाते मिटाते, उनको ओवरकम करते करते हम थक चुके थे। दार्शनिकों का यह काल्पनिक विवाद की यह जगत सत्य है। जगत सत्य है। दार्शनिकों का ये काल्पनिक विवाद ये सत्य है। ये जगत सत्य है। हाँ, गलत भी नहीं है, क्योंकि जगत सत्य है ये तो हम भी मानते हैं। उसके साथ हम क्या कहते हैं, सत्य है लेकिन क्षणिक है, अथवा यह जगत सत्य नहीं है। अथवा ये जगत ये सत्य जगत नहीं सत्य है। नहीं है। हाँ, कोई कहते हैं सत्य नहीं है, कोई कहते हैं सत्य है। वहाँ आपने देखा फिलॉसफी में बहुत सारे ये क्या कहते हैं कि जगत सत्य है क्योंकि ये सत्य से उत्पन्न हुआ है। अगर ये सत्य से उत्पन्न हुआ तो असत्य कैसे हो सकता है। दूसरा कहता है नहीं, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि जो सत्य है जिसने ये बनाया वो इससे अलग रहता है, इसलिए ये असत्य है। बड़े बड़े तर्क हैं उधर। परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान पर आधारित है। परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान पर आधारित है और भौतिक द्वैत को समझने के लिए ही है। और भौतिक द्वैत को समझने के लिए ही है। यद्यपि ऐसा विवाद व्यर्थ है, यद्यपि ऐसा विवाद व्यर्थ है, किंतु जिन व्यक्तियों ने किंतु जिन व्यक्तियों ने अपने वास्तविक आत्मरूप अपने वास्तविक आत्मरूप मुझसे मुझसे अपना ध्यान हटा लिया है, अपना ध्यान हटा लिया है, वे इसे त्याग पाने में असमर्थ हैं। वे इसे त्याग पाने में असमर्थ हैं। है। हाँ, भगवान कह रहे हैं ये यद्यपि ऐसा विवाद व्यर्थ है, किंतु जिन व्यक्तियों ने अपने वास्तविक आप रूप में मुझसे अपना ध्यान हटा लिया है, ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं, वे इसे त्याग पाने में असमर्थ हैं, ये द्वैत को। पाने में असमर्थ है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के विनीत भक्तों द्वारा तात्पर्य। यदि कोई व्यक्ति भगवान के अस्तित्व के बारे में संदेह करता है तो वह भगवान की सृष्टि की सत्यता के बारे में अवश्य संदेह करेगा। इस तरह भगवान किसको समझे बिना मात्र भौतिक जगत की सत्यता तथा असत्यता के विषय में तर्क या वाद विवाद करना व्यर्थ है। यह भौतिक जगत इसलिए सत्य है क्योंकि यह परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है। भगवान कृष्ण की सत्यता को समझे बिना कोई व्यक्ति उनकी सृष्टि की सत्यता का निश्चित रूप से पता नहीं लगा सकता। उसे सदैव आश्चर्य होता रहेगा कि मैं सचमुच किसी वस्तु को देख रहा हूँ या केवल ये सोच रहा हूँ कि मैं उसे देख रहा हूँ। ऐसी कल्पना को भगवान की शरण में गए बिना सुलझाया नहीं जा सकता, अतएव ये व्यर्थ है। भगवान के भक्तों को ऐसा विवाद पसंद नहीं है क्योंकि वे वास्तव में आध्यात्मिक पवित्रता की ओर अग्रसर हो रहे हैं और कृष्ण भावना में के अति सुंदर अनुभव से पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। अगर ये बात है, इसमें तर्क वितर्क में आप पढ़ते हैं तो आपका कितना समय बर्बाद होता है कि ये भी है। कभी कभी लोग उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो बहुत पढ़ते हैं। सारे दर्शन शास्त्र जितने दिए हैं, हमारे करीब 6 का हमने किया था, 6 दर्शन शास्त्र कम से कम। उसके बाद फिर वेदांत सूत्र आता है और भी एक आध उसमें ऐड किए थे, तो 6 तो वो हैं। वो इतना कंफ्यूज कर देते हैं। और 10वें अध्याय 10वें स्कंद को के 27वें अध्याय 87वें 87 चैप्टर में इतना इतना कुछ साहब ने उसको दर्शन शास्त्र को, लेकिन अल्टीमेटली वेदों ने कहा कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो श्रुतियां बोलती रही। तो बाद में थोड़ा शांत हो गया था। श्री उद्धव उवाच, तो उसमें समय बर्बादी करने का जरूरत नहीं है। अगर आपने भक्ति मार्ग में जाना है, इन तर्क वितर्कों के पीछे पड़ेंगे तो समय बर्बाद। इसलिए भगवान के से भक्ति करिए। और बता दिया हमारे लिए, बहुत सिंपल कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने और प्रभुपाद ने।
श्री उद्धव उवाच तत्त्वः प्रावृत्तिधियः स्वकृतः कर्मभिः प्रभो उच्च अवचान यथा देहान गृह्णन्ति विसृजन्ति च तन् तन्मम आख्याहि गोविंद दुर्विभाव्यम अनात्मभिः न हि एतत् प्रायसो लोके विद्वांसः सन्ति वंचिताः। मेरे साथ श्री उद्धव उवाच तत्त्वः प्रावृत्तिधियः स्वकृतः कर्मभिः प्रभो उच्च अवचान यथा देहान गृह्णन्ति विसृजन्ति च तन्मम आख्याहि गोविंद दुर्विभाव्यम अनात्मभिः न हि एतत् प्रायसो लोके विद्वांसः सन्ति वंचिताः। श्री उद्धव वाचा, श्री उद्धव ने कहा तत्व आपसे परावृत्त परांगमुख ध्येय जिनके मन स्वकृत अपने द्वारा किए गए कर्म भी सकाम कर्मों से प्रभु हे प्रभु उच्च अवचान उच्चतर तथा निम्नतर यथा जिस तरह देहान भौतिक शरीरों को ग्रहणती स्वीकार करते हैं विसर्जनती त्याग देते हैं तथा तत् वह मम मुझसे आख्या ही कृपा करके बतलाइए गोविंद हे गोविंद दुर्विभाव्यम समझना असंभव अनात्म भी जो बुद्धिमान नहीं है उनके द्वारा ना नहीं हे निसंदेह एतत् इसके विषय में प्रायशः अधिकांशतः लोग इस जगत में विद्वान से जानने योग्य शांति हैं वंचिता ठगे हुए माया द्वारा। ठगे बहुत अच्छा शब्द है। श्री उद्धव ने कहा हे परम स्वामी हे परम स्वामी सकाम कर्म की बुद्धि काम कर्मियों की बुद्धि निश्चय ही आपसे विमुख होती है। निश्चय ही आपसे विमुख है। हाँ यह सही भी है। अतः कृपा करके यह बतलाएं कि ऐसे लोग किस तरह अपने भौतिकतावादी कार्यों से उच्च तथा निम्न शरीर ग्रहण करते हैं और फिर उनका त्याग करते हैं। हाँ क्योंकि ये पता नहीं उद्धव क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि भौतिकतावादी लोग जो सकाम कर्म में हैं उनके शरीर कर्म के हिसाब से मिलता है तो उनको कैसे शरीर ग्रहण करते हैं फिर उनका त्याग कैसे करते हैं ये पूछ रहे हैं। कोई ज्ञान की बात होगी हमारे लिए। हे गोविंद यह विषय मूर्खों की समझ में आने वाला नहीं है। हाँ इसलिए मेरे समझ में नहीं आया। वे इस जगत में माया से ठगे जाने पर भी इस तथ्य से अवगत नहीं हो पाते। हाँ अब प्रश्न अच्छा बन गया। तात्पर्य हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा ईश विज्ञान को जिसमें उन लोगों के निषेधात्मक परिणामों का वर्णन सम्मिलित है
जो भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध भूल गए हैं। समझे बिना कोई बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। ऐसे कई तथाकथित बुद्धिमान लोग हैं, किंतु वे अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझने पर भी भगवान की परम बुद्धिमत्ता की शरण में नहीं जाते। इस तरह तीन गुणों के बीच अपने अपने पदों के अनुसार वे नाना प्रकार के दर्शन सिद्धांत गढ़ लेते हैं, किंतु उसी माया से उत्पन्न दर्शन सिद्धांत से प्रकृति के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। मोक्ष तो पूर्ण ज्ञान से प्राप्त किया जाता है, जो सीधे भगवत धाम से आता है। भगवान कृष्ण तथा उनके अधिकार प्रदत्त प्रतिनिधियों से श्रवण करके मनुष्य आसानी से मोक्ष पा सकता है और भगवत धाम जा सकता है। हरे हाँ, कृष्ण। प्रदत्त प्रतिनिधियों से आप सुन रहे हो प्रभुपाद से। ये प्रभुपाद के विनीत सेवक हैं, लेकिन आप समझो आप प्रभुपाद से ही सुन रहे हैं ये ज्ञान। और ये जो पहले लिखा है वो सब भौतिक जगत में तो सब ऐसा है। कोई तथाकथित बुद्धिमान लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, किंतु वे अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझने पर भी भगवान की परम बुद्धिमत्ता की शरण में नहीं जाते, सब 99%। तो अब भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच मनः कर्ममयं नृणाम् इंद्रिय पंचभियुतम् लोकात् लोकम् प्रयाति अन्य आत्मा तद अनुवर्तते। श्री भगवान उवाच श्री भगवानुवाच मनः कर्ममयं नृणाम् मनः इंद्रिय पंचभियुतम् लोकात् लोकं प्रयाति अन्य आत्मा तद अनुवर्तते। हे भगवान उवाच, भगवान ने कहा, मन मन कर्ममय, कर्म द्वारा निर्मित, नृणाम मनुष्यों के इंद्रियों समेत, पंचभी पांच, युतम संयुक्त, लोकात एक संसार से, लोकम दूसरे जगत को, प्रयाति यात्रा करता है, अन्य पृथक, आत्मा आत्मा, तत् वह मन, अनुवर्तते अनुगमन करता है। मेरे साथ भगवान ने कहा, भगवान भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, मनुष्य का भौतिक मन मनुष्य का भौतिक मन सकाम कर्म के फल से निर्मित होता है। काम कर्मों के फल से निर्मित होता है। हाँ, सकाम कर्म में ही मन लगा रहता है ना। वो पांच इंद्रियों के साथ, वह पांच इंद्रियों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में विचरण करता है। एक एक शरीर से दूसरे शरीर में विचरण करता है। कौन है वो? मन। मन यद्यपि आत्मा मन से भिन्न है, यद्यपि आत्मा मन से भिन्न है, किंतु वह उसका अनुगमन करता है। किंतु वह अनुगमन करता है। आत्मा ने विरोध कभी नहीं किया, विरोध नहीं किया आत्मा ने। आत्मा, ये बिल्कुल सही बात है, आत्मा मन से भिन्न है, किंतु उसका अनुगमन करता है। ध्यायन् मनो अनु विषयान् दृष्टावान् वानु श्रुतान् अथ दृष्टान् वा अनुश्रुतान् अथ उद्यत्सि तत् कर्मतन्त्रम् स्मृतिः तद अनुसाम्यति। मेरे साथ, ध्यायन् मनो अनुविषयान्
दृष्टान वा अनुश्रुतान अतः दृष्टान अनुश्रुतान् अथ उद्यत सेदत कर्म तंत्रम उद्यक्षीदत् कर्मतन्त्रम् स्मृति हे तद अनुसाम्यते। स्मृतिस्तदनुसम्मति ध्यान करता मन नियमित रूप से विषयान इंद्र विषयों को दृष्टांत देखा हुआ व अथवा अनुश्रुतान वैदिक प्रमाण से सुना हुआ अथ फलस्वरूप उदय होता सीधत विलीन करके कर्म तंत्रम सकाम कर्म के फलों से बधा स्मृति ही तत् अनु उसके बाद साम्यति नष्ट हो जाता है। सकाम कर्मों के फलों से बधा हुआ मन सकाम कर्मों के फलों से बंधा हुआ मन सदैव उन इंद्रिय विषयों का ध्यान करता है सदैव उन इंद्रिय विषयों का ध्यान करता है जो इस जगत में दिखते हैं। जो इस जगत में दिखते हैं वो विषय और उन विषयों का भी और उन विषयों का भी जो वैदिक विद्वान से सुने जाते हैं। जो वैदिक विद्वानों से सुने जाते हैं। फलस्वरूप मन अपनी अनुभूति की वस्तुओं के साथ मन अनुभूति की वस्तुओं के साथ उत्पन्न और विनष्ट होता प्रतीत होता है। उत्पन्न और विनष्ट होता प्रतीत होता है। इस तरह भूत तथा भविष्य में इस तरह भूत भविष्य में अंतर करने की इसकी क्षमता जाती रहती है। अंतर करने की इसकी क्षमता जाती रहती है। हाँ, क्या मतलब? इस तरह भूत तथा भविष्य में अंतर करने की क्षमता जाती रहती है। मतलब एक सा रहता है, इतना सकाम कर्म में उलझ जाता है। यही शायद हो सकता है। तात्पर्य में पढ़ते हैं। हरे कृष्णा अत्रि माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। उनके विनीत सेवकों द्वारा ये प्रश्न किया जा सकता है कि किस तरह सूक्ष्म शरीर अथवा मन एक स्थूल शरीर से अपना संबंध तोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। स्थूल शरीरों में इस तरह का प्रवेश तथा उनका परित्याग बद्ध जीवों द्वारा जन्म तथा मृत्यु कहलाते हैं। मनुष्य अपनी वर्तमान इंद्रियों का उपयोग इस जगत की दृश्य वस्तुओं यानी सुंदरियों, बड़े बड़े महलों इत्यादि के बारे में ध्यान करने में करता है और इसी तरह वो वेदों में वर्णित स्वर्गलोक का दिव्य सपनों देखता है। मृत्यु होने पर मन ऐसी अनुभव की जाने वाली वस्तुओं से विलग होकर नवी शरीर में प्रवेश करता है, जहाँ उसे नए इंद्रियों विषयों का अनुभव होता है। जब मन अपने आप को पूरी तरह से नई स्थिति में डालता है तो उसकी पूर्व मनोवृत्ति समाप्त हो जाती प्रतीत होती है और जिस तरह नया मन बनता है, यद्यपि मन यही होता है किंतु वो भिन्न तरीके से अनुभव करता है। बद्ध जीव भौतिक अनुभवों से के निरंतर प्रभावों से अभिभूत हो जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष अनुभूति तथा इस जगत के विषयों का अमूर्त चिंतन मिला रहता है। इस तरह वो ईश्वर से अपने संबंधों की दिव्य स्मृति को भूला बैठता है। ज्यों ही वो अपनी पहचान इस जगत से करने लगता है, त्यों ही वो अपनी सनातन पहचान भूल जाता है और माया द्वारा उत्पन्न मिथ्या अहंकार के वशीभूत हो जाता है। हरे कृष्ण। हाँ, सही बात है। इसमें तो कोई नई बात नहीं है। इसमें क्या नई बात है पल्लवी माता जी? हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो जी वो जो आया था ना भूत और भविष्य के बारे में, हाँ, अंतर करने की इसकी क्षमता जाती रहती है, इसी का एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कि मन जो नए शरीर में आने के बाद भी मन तो वही है पुराने हाँ, शरीर का है वही है,
लेकिन भूतकाल में उसने क्या किया था ये वो भूल गया है। वो क्षमता भी उसकी गई है, और नए शरीर में आने भविष्य के में बाद भी जो आएगा भविष्य वो भी के भूल जाएगा। वो भी क्षमता भूल गया। क्यों भूल भूल गया? जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पर अनुभव कर रहा है ना, वो भौतिक इंद्रिय हाँ, विषयों से वो अपना अनुभव कर रहा है, इसलिए ये क्षमता भूल गया। और ठगा गया, ठगा ठगा गया। गया। विषय अभिनिवेशेन न आत्मानं यत स्मरेत् पुनः जंतो वै कस्यचित् कस्यचित् हेतो, हेतो है हेतो दोनों में एक ही बात है, दो मृत्यु अत्यंत विस्मृति विषय अभिनिवेशेन विषयाभिनिवेशेन न आत्मानं यत स्मरेत् पुनः नात्मानं नात्मानं यत् पुनः जंतो वह कश्चित् हेतो जन्तर्वै कस्यचिद्धेतु हेतो विसर्ग आएगा। हाँ। मृत्यु अत्यंत विस्मृति मृत्युरत्यन्त विस्मृतिः विषय नवीन अनुभूति के विषय में अभिनिवेशेन तल्लीनता से ना नहीं आत्मान अपने पूर्व आत्मा को यत जिस स्थिति में स्मरेत स्मरण करता है पुनः और आगे जंतु जीव का वह निसंदेह कस्यचित हेतु किसी न किसी बहाने मृत्यु मृत्यु नामक अत्यंत पूर्ण विस्मृति ही विस्मरण। जब जीव वर्तमान शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, जब जब जीव जीव वर्तमान वर्तमान शरीर शरीर से से दूसरे दूसरे में शरीर में जाता जाता है है, तो उसके अपने कर्म से, तो जो जो उसके कर्म से उत्पन्न होता है, जो जो कि उसके उसके अपने कर्म से कर्म उत्पन्न से होते उत्पन्न हैं होता हाँ है, क्यों गया दूसरे शरीर में, कर्म ऐसे थे, तो वह नए शरीर की आनंदप्रद तथा वो तो नए वह नए शरीर नए की शरीर आनंद की प्रद आनंद प्राप्त तथा था पीड़ादायक अनुभूतियों में लीन हो जाता है। पीड़ादायक पीड़ादायक अनुभूतियों अनुभूतियों में में लीन लीन हो हो जाता जाता है। है। हाँ ये तो हम अनुभव करते हैं और पहले वाले शरीर के अनुभव को और पहले वाले शरीर वाले के अनुभव शरीर के को अनुभव शरीर के को अनुभव को पूरी तरह भूल जाता है। पूरी पूरी तरह तरह से भूल भूल जाता है। जाता है, हाँ सिवाय एक के जिसमें भगवान का भक्त है, गलती हुई उससे भगवान उसकी स्मृति बनाए रखते, जैसे जड़ भरत थे, तो भरत महाराज उनको भगवान ने ऐसा दिया ये, क्योंकि गलती उन महान भक्त थे, भगवान अपने भक्तों को कभी छोड़ते नहीं। लेकिन हम जैसों को हम पूरी तरह भूल जाते हैं अपने पिछले शरीर के अनुभव को। इस तरह से पूर्व भौतिक पहचान की इस तरह इस से तरह से पूर्व पूर्व भौतिक भौतिक पहचान पहचान की की पूर्ण विस्मृति पूर्ण पूर्ण विस्मृति विस्मृति जो विस्मृति किसी न किसी बहाने उत्पन्न होती है, जो किसी जो किसी न किसी न किसी किसी बहाने 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 उत्पन्न 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 होती 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 है, है, है मृत्यु कहलाती है। मृत्यु कहलाती है। मृत्यु मृत्यु कहलाती कहलाती है। 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 पूर्ण विस्मृति जो किसी न किसी बहाने उत्पन्न होती है मृत्यु कहलाती है। मृत्यु तो होगी, बस एनीवे तात्पर्य पढ़ते हैं। हरे कृष्ण रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा तात्पर्य। अपने कर्म के अनुसार मनुष्य सुंदर, धनी या शक्तिशाली शरीर प्राप्त कर सकता है, या फिर अत्यंत ग्रहित जीवन दशा को प्राप्त हो सकता है। जीव स्वर्ग या नरक में जन्म लेकर अपने अहंकार की पहचान इस नए शरीर से पूरी तरह करने लगता है, और नए शरीर के हर्ष, भय, ऐश्वर्य या कष्ट में लीन हो जाने से पहले वाले शरीर के अनुभवों को पूरी तरह भूल जाता है। मृत्यु तब होती है जब भौतिक शरीर का निर्धारित कर्म समाप्त हो जाता है। चूंकि शरीर विशेष का कर्म समाप्त हो जाता है, अतः वह मन पर प्रभाव नहीं डाल सकता। इस तरह मनुष्य अपने पहले के शरीर को भूल जाता है। नया शरीर प्रकृति द्वारा सृजित होता है ताकि मनुष्य अनुभव कर सके कि उसका कर्म अभी भी प्रभावशाली है। फलस्वरूप उसकी सारी चेतना उसके वर्तमान शरीर में लीन हो जाती है,
जिससे वह अपने विगत कर्मों के फलों का पूरी तरह अनुभव कर सके। चूंकि जीव अपनी मिथ्या पहचान शरीर से करता है, अतएव शारीरिक मृत्यु को आत्मा की मृत्यु मान लिया जाता है। किंतु वास्तव में आत्मा शाश्वत है, जिसका ना तो सृजन होता है ना संहार। आत्म साक्षात्कार का यह विश्लेषणात्मक ज्ञान कृष्ण भावनामृत में सहज ही ज्ञेय बन जाता है। हरे कृष्णा। ये तो इतना तो हम सबको पता है, इतना ज्ञान प्रभुपाद की कृपा से हमको भी है कि ये आत्मा शाश्वत है, जिसका न तो सृजन होता है न संहार होता है। और क्योंकि जब जीव इस संबंध को भूलता है, वो आत्मा शरीर में अंतर नहीं जानता, शरीर को ही आत्मा समझता है कि तो आत्मा को मरा हुआ, जैसे मृत्यु हुई तो वो आत्मा को जानता नहीं कि आत्मा तो नहीं मरती है, दूसरा शरीर ग्रहण करेगी। ये इस चीज को भूल जाता है। जन्म त्वात् तो आत्मतया, जन्म तो आत्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिदा विषय स्वीकृतं प्राहुः यथा स्वप्न मनोरथः। जन्म तो आत्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिदा विषय स्वीकृतं प्राहुः यथा स्वप्न मनोरथः। जन्म जन्म तू तथा आत्मतया अपने साथ पहचान से पुंसः पुरुष की सर्वभावेन पूरी तरह भूरिदा हे अत्यंत दानी उद्धव विषय शरीर का स्वीकृतम स्वीकृति प्राहुः कहलाती है, यथा जिस तरह स्वप्न सपना मनः मनोरथ या मानसिक विलास। हे परम दानी उद्धव, हे परम दानी उद्धव, क्या दान करता उद्धव? परम दानी है तो मेरे ख्याल से आध्यात्मिक ज्ञान का दान करता है, जिसे जन्म कहा जाता है, जिसे जन्म कहा जाता है, वह नवीन शरीर के साथ मनुष्य की पूर्ण पहचान ही है। नवीन शरीर के साथ मनुष्य की पूर्ण पहचान ही है। मनुष्य नया शरीर उसी तरह स्वीकार करता है, मनुष्य नया शरीर उसी तरह करता है जिस तरह कोई स्वप्न के अनुभव जिस तरह कोई स्वप्न के अनुभव या मनोविलास को सत्य मान देता है। मनोविलास को सत्य मान लेता है। हाँ, ये बात तो है ही, ये बात तो है ही। ये कहने का मतलब है, ये है तो ये क्षणिक है ना शरीर, तो इसको हम परमानेंट मान लेते हैं। ऐसा स्वप्न के अनुभव को मनोविलास के सत्य मान लेता है, उसी तरह है ये भी, ये शरीर भी, ये हमारा जीवन भी स्वप्न की तरह है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कमललता माता जी। हरे कृष्ण गुरुदेव, सादा प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादा प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभु के बात के द्वारा विनीत सेवकों के द्वारा अपने शरीर के साथ पहचान, एक मिनट, पहचान अपने मित्रों या संबंधियों के लिए अनुभव किए जाने वाले स्नेह तथा आकर्षण को पार कर जाती है। सर्वभावेन शब्द सूचित करता है कि मनुष्य भौतिक शरीर को पूरी तरह स्व मान लेता है। जिस तरह स्वप्न के अनुभव को सत्य मान लिया जाता है, व्यवहारिक कर्म के बिना कोरी कल्पना दो स्वप्न कहलाती है, और सोते समय जो मनोकल्पना उत्पन्न होती है वह स्वप्न कहलाती है।
अपने शरीर से अपनी पहचान तथा शारीरिक संबंधों को आंख मूंद कर स्थायी मान बैठना एक लंबा स्वप्न या मनोविलास है, जिसमें मनुष्य अपने को भगवान से पृथक मानता है। इसलिए जन्म किसी नए जीव की उत्पत्ति का सूचक नहीं होता, अपितु आत्मा द्वारा नए भौतिक शरीर की आंख मूंद कर स्वीकृति है। हरे कृष्ण हाँ, गुरु, हरे कृष्ण माता बिल्कुल जी, धन्यवाद माता जी। सही बात है। स्वप्नम मनोरथम च इत्थम प्राक्तनम न स्मरते असौ तत्र पूर्वम एव आत्मानं पूर्वम च अपूर्वम होगा ये। हाँ बिल्कुल, अपूर्वम च अनुपश्यति। मेरे साथ, स्वप्नम मनोरथम च इत्थम स्वप्नं मनोरथं चैत्यं प्राक्तनम न स्मरति असौ प्राक्तनं न स्मर्त्यसौ तत्र पूर्वम एव आत्मानं तत्र पूर्वमेव आत्मानम् अपूर्वम च अनुपश्यति। अपूर्वं च अनुपश्यति। स्वप्नम स्वप्न मनोरथ दिवा स्वप्न दिन में स्वप्न च तथा इत्थम इस प्रकार प्राक्तनम पूर्ववर्ती न स्मरति स्मरण नहीं करता असौ वह तत्र उस वर्तमान शरीर में पूर्वम पूर्ववर्ती पिछला एवं मानव आत्मानम स्वयं अपूर्वम जिसका भूतकाल न हो तथा अनुपश्यति देखता है। मेरे साथ, जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न या दिवा स्वप्न का अनुभव करते हुए जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न या स्वप्न या दिवा स्वप्न का अनुभव करते हुए अपने पहले के स्वप्नों या अपने पहले के स्वप्नों या दिवा स्वप्न को स्मरण नहीं रख पाता दिवा स्वप्न दिवा स्वप्न को स्मरण नहीं रख पाता, उसी तरह अपने वर्तमान शरीर में स्थित उसी की तरह अपने वर्तमान शरीर में स्थित मनुष्य इसके पूर्व विद्यमान होने पर भी यही सोचता है कि मनुष्य इसके पूर्व विद्यमान होने पर भी यही सोचता है कि वो अभी हाल में ही उत्पन्न हुआ है। अभी हाल में वो अभी हाल में ही उत्पन्न हुआ है। हाँ, हाँ, उसके लिए अच्छा है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि कितने करोड़ों वर्षों के बाद में मनुष्य शरीर में आया, ये पता नहीं है। तात्पर्य। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी के निमित्त से द्वारा शिल प्रपात की जाए। यहाँ पर आपत्ति की जा सकती है कि कभी कभी स्वप्न का अनुभव करते हुए मनुष्य अपना पिछला स्वप्न याद रखता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका ये उत्तर देते हैं कि जाति स्मर की योग शक्ति से मनुष्य अपने पूर्व शरीर को याद रख सकता है, और जैसा सर्वविदित है अपवाद से नियम की पुष्टि होती है। सामान्यतः बद्ध जीवों को अपना विगत अस्तित्व स्मरण नहीं रहता। वे तो यही सोचते हैं कि मैं 6 वर्ष का हो गया या मैं 30 वर्ष का हो गया हूँ तथा मैं इसके पूर्व नहीं था। ऐसे भौतिक अज्ञान में मनुष्य आत्मा की वास्तविक स्थिति को समझ नहीं सकता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। वास्तविकता नहीं होती, उसको पता नहीं। मैं ये हम यही सोचते हैं सब, अभी है अभी है और इतने रहेंगे, मर जाएंगे, ये पता नहीं है हम कितने कितने मतलब टाइम इमोरियल आप जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से हम निकले ही नहीं अभी। इंद्रिय अयन शिष्ट इदम या शिष्ट इदम त्रैविध्यम भाति वस्तुनि बहि अंतर्विदा बहि अंतर्विदा हेतु जनो असत जन कृत यथा। मेरे साथ, इंद्रिय अयन शिष्टा इदम
इंद्रियार्थजयानन्दम् त्रैविध्यं भाति वस्तुनि वस्तुनि बहिः अन्तर्विदा हेतुः जनो असत् जनकृत यथा जनो असज्जनकृत यथा जनो असत् जनकृत यथा जनो असज्जनकृत यथा इंद्रिय अयन इंद्रियों के वास मन द्वारा इंद्रियों का बात करते हैं तो लीडर मन है ना, इसलिए मन सृष्टि होने से नए शरीर के साथ पहचान से इदम यह त्रय विद्यम 3 प्रकार का उच्च मध्य तथा निम्न श्रेणी का भांति प्रकट होता है वस्तुनि वास्तविकता आत्मा में बहि बाह्य अंतः तथा आंतरिक विधा अंतरों का हेतु कारण जन व्यक्ति असज्जन बुरे व्यक्ति का कृत जनक तथा जिस तरह क्योंकि मन जो इंद्रियों का आश्रय है नवीन शरीर के साथ अपनी पहचान कर लेता है नवीन शरीर के साथ अपनी पहचान कर लेता है अतएव उच्च मध्यम तथा निम्न अतएव उच्च मध्यम तथा निम्न ये 3 भौतिक श्रेणियां ऐसी प्रतीत होने लगती हैं मानो आत्मा की असलियत के भीतर उपस्थित हो। इस तरह आत्मा बाह्य तथा अंतः द्वैत उत्पन्न करता है जिस तरह मनुष्य कुपुत्र को जन्म दे ये बाह्य हो गया अंतः बाह्य। चलो तात्पर्य पढ़ते हैं। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा विभिन्न शरीरों की संपत्ति, सौंदर्य, बल, बुद्धि, यश तथा वैराग्य को भौतिक अवस्था के अनुसार उत्तम, सामान्य या निकृष्ट माना जाता है। आत्मा किसी प्रकार को प्राप्त करता है और अपने को तथा अन्यों को उनकी भौतिक अवस्था के अनुसार उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणी का मानता है। वस्तुतः शाश्वत आत्मा भौतिक द्वैत के परे होता है, लेकिन वह भूलवश भौतिक अवस्था को अपना मान बैठता है। असज्जन्यकृत या यथापद महत्वपूर्ण है। स्वभाव के पिता शांत हो सकता है, किंतु यदि उसका पुत्र किसी विपरीत विपत्ति में फंस जाता है तो पिता को बाध्य होकर उसे छुड़ाना पड़ता है और अपने पुत्र के शत्रुओं को परिवार का शत्रु मानना पड़ता है। इस तरह पुत्र अपने पिता को झंझट में डाल देता है। उसी प्रकार से आत्मा के समक्ष कोई अपनी स्वाभाविक समस्या नहीं रहती, किंतु शरीर के साथ झूठी पहचान करने से आत्मा शरीर के सुख दुख में फंस जाता है। इस श्लोक के साथ भगवान शरीर तथा आत्मा विषयक अपनी व्याख्या का सार समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। आत्मा फंस जाता है, उसी को सत मानने लगता है, सिवाय इसके कि वो दिव्य है। लेकिन ये जैसे हम जानते हैं भगवत गीता में हमने पढ़ा कि आत्मा प्रभावित होता है, उसका वर्णन मिलता है। नित्यदा हि अंगभूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेन कालेन अलक्ष्य वेगेन, अलक्ष्य है हाँ, कालेन अलक्ष्य वेगेन सूक्ष्म सूक्ष्मत्वात् एक तो रह गया, सूक्ष्मत्वात् तन या तत् न दृश्यते। नित्यदा हि अंगभूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेन
कालेन अक्षवेगेन सॉरी कालेन अलक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात् तत् न दृश्यते। तत् न दृश्यते। नित्यदा निरंतर ही निसंदेह अंग है उद्धव भूतानि सजित शरीर भवंती उत्पन्न होते हैं, न भवंती नहीं रहते, च तथा कालीन समय द्वारा अलग अदृश्य वेगेन वेग से सूक्ष्मत्वात् अत्यंत सूक्ष्म होने से तत्व न दृश्यते नहीं दिखाई पड़ते। हे उद्धव भौतिक शरीर काल के अदृश्य तीव्र वेग के निरंतर भौतिक शरीर काल के अदृश्य तीव्र वेग से निरंतर उत्पत्ति तथा विनाश को प्राप्त होते रहते हैं। तथा विनाश को प्राप्त होते रहते हैं। सूक्ष्म प्रकृति होने को से सूक्ष्म प्रकृति होने से काल को कोई देख नहीं पाता। काल को कोई देख नहीं पाता। हाँ, लेकिन समझ तो पाता है। काल तो हमको बहुत तंग करता है। यथा अर्चिषां श्रोतसां च फलानां वा वनस्पते तथैव सर्वभूतानां तयो अवस्थादयः कृताः। मेरे साथ यथा अर्चिषा श्रोतसां च फलानां वा वनस्पते तथैव सर्वभूतानां वयो अवस्था आदयः कृताः। तथा जिस तरह अर्चिषाम दीपक की लौ, श्रोतसाम नदी की धाराओं के, च तथा फलानाम फलों के, व अथवा वनस्पते वृक्ष के, तथा इस तरह एवं निश्चय ही सर्वभूतानाम सारी सर्वों के वह विभिन्न आयु के अवस्था अवस्था आदि इत्यादि कृता उत्पन्न की जाती है। समस्त भौतिक शरीरों के रूपांतर की विभिन्न अवस्थाएं समस्त भौतिक शरीरों के रूपांतर की विभिन्न अवस्थाएं उसी तरह बदलती रहती हैं। इसी तरह बदलती रहती हैं। जिस तरह दीपक की लौ, जिस तरह दीपक की लौ, नदी की धारा या वृक्ष के फल बदलते रहते हैं। हाँ, दीपक की लौ बड़ी होती धीरे 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 कम होकर खत्म हो जाती। नदी की धारा तेज होती है बारिश के टाइम पर, फिर धीरे 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 बहुत गर्मी आ गई तो बहुत कम हो जाती। और वृक्ष के फल पहले छोटे फिर बड़े फिर पकते हैं, ऐसे परिवर्तन। तात्पर्य। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत भक्तों द्वारा दीपक की लौ कभी तेज होती है तो कभी मंद होती है और अंत में बुझ जाती है। बहती हुई नदी की लहरें कभी उठती और कभी गिरती हैं, जिससे असंख्य आकार और नक्शे बनते हैं। वृक्ष में भी फल लगते हैं, बढ़ते हैं, पकते हैं, मीठे होते हैं और फिर सड़कर नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से मनुष्य यह समझ सकता है कि उसके शरीर में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और शरीर निश्चय ही बुढ़ापे, रोग तथा मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। जीवन के विभिन्न कालों में शरीर में संभोग शक्ति, शारीरिक शक्ति, इच्छा, ज्ञान इत्यादि प्रकट होते हैं। ज्यों-ज्यों शरीर पुराना पड़ता जाता है, शारीरिक शक्ति घटती जाती है, किंतु शरीर के इन परिवर्तनों के बावजूद भी ज्ञान में
बढ़ोतरी हो सकती है। भौतिक जन्म तथा मृत्यु एक निश्चित काल खंड में होते हैं। भौतिक वस्तु का जन्म, उत्पत्ति या उत्पादन तुरंत ही भौतिक जगत में इस सूक्ष्म काल खंड से अपने को जोड़ लेता है। इस तरह इसका विनाश या मृत्यु अवश्यंभावी है। काल का यह अप्रतिहत वेग इतनी सूक्ष्मता से आगे बढ़ता है कि केवल अत्यंत बुद्धिमान ही इसको देख पाता है। जिस तरह दीपक की लौ धीरे धीरे मंद पड़ जाती है, जिस तरह गतिमान धाराएं नदी के भीतर बहती हैं, अथवा जिस तरह वृक्ष में फल धीरे धीरे पक जाता है, उसी तरह भौतिक शरीर भी अपरिहार्य मृत्यु के निकट पहुंचता रहता है। अतएव अपरिहार्य क्षणभंगुर शरीर और नित्य अपरिवर्तनशील आत्मा में भ्रम नहीं होना चाहिए। हरे हाँ कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, आत्मा आत्मा कभी भी उसकी अवस्था नहीं होती। काल के साथ शरीर आपको जवाब देने लगता है। आपने देखा लोग चलने में तकलीफ होती है और सांस फूलने लगती है, और पहले आप फटाफट अभी सीढ़ियां चढ़ लेते हैं। जब आपकी उम्र हो जाती है तो आप 2 सीढ़ी चढ़ने के बाद सांस फूलती है, रुकने लगते हैं। ये 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 काल आपको बताता है कि आपका शरीर अब बहुत लंबा जी रहने वाला नहीं है। ये महसूस होने लगता है। ये बात है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज इतना ये सुंदर था वास्तविकता जो जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, भगवान बताए। और फिर उसके बाद स्वप्न क्या है, दिवा स्वप्न क्या है, डे ड्रीम क्या है और ड्रीम क्या है, वो भी बताए भगवान। और फिर भगवान बताए कि मन के कारण जो सभी इंद्रियों का स्वामी है, उसके कारण कितना भौतिक यहाँ पर हम ये सब भौतिक शरीर से पहचान बना लेता है आत्मा, और सुख दुख और इसमें सभी में फंस जाता है। ये सुख है मेरे लिए, ये और सुख नहीं मिलता तो फिर दुख, अब दुख का अनुभव करने लगता। ये सब प्रभु जी इतना जटिल है। ये सब होने के बाद भी माने अभी हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, इतना ज्ञान तो हम आँख के बारे में नहीं बोल रहे, हम माने हम बैठे हुए, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हम पढ़ रहे हैं। फिर भी थोड़े दिनों के बाद वो सुख का अनुभव करने लगेंगे, और सुख नहीं मिलता तो वो दुख आने लगेगा। ये सब चीजें, ये संस्कार बार बार क्यों आते रहते हैं प्रभु जी? माता जी की माया। एक आप तो औरतें कम जाती हैं, ये शमशान बैराग्य कहलाता है। एक जब आप किसी मृत शरीर को लेकर शमशान में जाते हैं तो वहाँ एक ये होने लगता है। अंत तो ये है, तो बहुत सारे वहाँ लोग बातें भी करते हैं कि क्यों हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं, अंत ये है। तो उसको शमशान बैराग्य कहते हैं। ये कभी कभी जब आप भौतिक जगत में किसी आध्यात्मिक लोगों से मिलने लगते हैं, कोई संत पुरुष से मिलने लगते हैं, तो आपको ये अनुभव होता है कि ये नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। संभव है, बिल्कुल है, वो बताता है आपको। इसलिए साधु संग बहुत जरूरी है।
ये विचार तब ज्यादा आते हैं जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, लेकिन आप सब उन्मुख हैं भगवान से। ये जरूर है कि जब हम क्लास में बैठे हैं सतोगुण में हैं, अभी हम क्लास से बाहर निकले हम रजोगुण में जा सकते हैं, ये खराबी होती है। लेकिन अगर हम 8 घंटे, जैसे प्रभुपाद ने कहा है कि 8 घंटे इसमें लगाइए, तो उससे परिवर्तन होता है, ये अनुभव होता है। आप लोग भी जो ये काम करते हैं ये अनुभव करते होंगे कि ये हमारे र्युमा माता जी बहुत टाइम लगाती हैं, तो इनमें परिवर्तन आपको देखने को मिलना चाहिए। हरे जी कृष्णा जी र्युमा प्रभु माता जी। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, उद्धव जी ने तो पूरा हमें कंफ्यूज कर दिया, इतने सारे लेकिन भगवान के उत्तर प्रभु जी, बाकी तो सब चीजें हम, क्योंकि इतने प्रश्न उठते हैं मन में कि समझ में नहीं आता क्या पूछें, और कभी कभी सोचते हैं कि नहीं भी पूछें, फिर यही सोच के सब उत्तरों को शांत करते हैं कि भगवान की माया है, जो अभी आपने कहा ऐसे ही स्वीकार कर लें। लेकिन प्रभु जी, फिर भी 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे खड़े होते नजर आते हैं, तो 2 प्रश्न सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले ही मैं आपके सामने प्रभु जी रखना चाहती हूँ। बाकी हम कोशिश करेंगे कि खुद ही सॉल्व करें। तो प्रभु जी, एक बात तो ये नहीं समझ में आती कि जब ये क्लियर है कि जो दिव्यता है वो भौतिकता से ऊपर है, क्योंकि आध्यात्म जो है वो मटेरियलिज्म से ऊपर माना गया है, तो जब आत्मा दिव्य है और मन भौतिक है, इंद्रियां भौतिक हैं, तो प्रभु जी फिर आत्मा जो कि दिव्य है वो भौतिक इंद्रियों और भौतिक मन से प्रभावित होता क्यों नजर आता है? एक तो प्रभु जी ये समझ में नहीं आता कि दिव्यता ऊपर क्यों नहीं रही, भौतिकता ने दिव्यता को कैसे ढक दिया? और दूसरा प्रभु जी हाँ बिल्कुल, नहीं इसका तो उत्तर है माता जी, क्योंकि आत्मा बहुत ही छोटा है, सूक्ष्म है, इससे प्रभावित होता है। परमात्मा प्रभावित नहीं हो सकता। परमात्मा भी तो आत्मा है, पूरी आत्मा है पूरे शरीर में। परमात्मा का भी आकार बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बड़ा है। कोई कहते हैं अंगूठे के साइज का है, कोई कहते हैं एक बिलस्त है, जो भी है, कोई कहते हैं 9 इंच है। वो शरीर के साथ कम छोटा होना चाहिए, क्योंकि जब अगर आप अंगूठे के साइज लेते हैं, बच्चे का अंगूठा आदमी का अंगूठे में फर्क है, जो भी है वो बड़ा है, वो प्रभावित नहीं हो सकता। आत्मा बहुत ही छोटा है, इसलिए प्रभावित होता है। और तो उसका लेकिन उत्तर प्रभु तो जी ये फिर है। मन का तो कोई साइज ही नहीं है ऐसे, तो अगर प्रभु जी हम ये सोचें कि आत्मा अपने साइज के कारण प्रभावित होता है, तो मन का तो प्रभावित, प्रभु जी कोई। माता जी, प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य रहता है। दिव्य होते हुए भी प्रभावित होता है। जैसे भगवान कभी प्रभावित नहीं होते हैं, आत्मा प्रभावित होता है। ये फर्क है आत्मा और परमात्मा में। प्रभु जी, यही बार बार मन में क्वेश्चन उठता है। दूसरा प्रभु जी, 39वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने एक विवरण दिया है। पहले जन्म की डेफिनेशन दी है, फिर मृत्यु का समझाया है कि मृत्यु तब होती है जब स्थूल शरीर के निर्धारित कर्म समाप्त होते हैं। तो प्रभु जी, हम तो ये समझते हैं भगवान तो कर्मों को करने की स्वतंत्रता देते हैं कि जीव अपने कर्मों को अपनी स्वतंत्रता से कर सके, तो फिर इन्हें निर्धारित कौन करता है? ये समझ में नहीं आया प्रभु जी। हम्म, निर्धारित तो आपके जिनको तो भगवान का ही है। भगवान किससे कराते हैं ये पता नहीं है, लेकिन ये आ, ये जो आपका मृत्यु है, ये कब होने वाली है तो निर्धारित है। ये एक्चुअली जैसे मैं आपको कहता रहता हूँ कि 100 साल की आपकी उम्र है, 100 ईयर्स कलयुग में, माइनस आपके प्रारब्ध, माइनस आपके कर्म, ये चीज हमारी उम्र को कम कर देते हैं। इसलिए वो इन सब मिला करके निर्धारित हो जाती है कब जाना है। ओके, अभी अच्छा। सवाल ये है, आप ये भी कह सकते हैं मेरे को बीमारी है, मैं अगर इलाज ना कराऊं तो मैं मर जाऊंगा। अगर मैं इलाज कराता हूं तो मैं 5-7 साल और जी सकता हूं। ऐसा होता है, देखा गया है, मैंने देखा है, ये अपने सामने देखा हुआ है।
कुछ बीमारियां ऐसी हैं untreated 3 months. If you treat it properly, then the patient may survive for 6 years, 7 years. एक पेशेंट तो 17 साल भी जिया था उस बीमारी में, जो बीमारी तब अच्छी नहीं मानी जाती थी। तो ये सैंक्शन भगवान करते हैं, लेकिन जैसे अगर न ट्रीट किया जाए उस तभी मर जाता, ट्रीटमेंट किया बच गया, भगवान ने उतना सैंक्शन और कर दिया, क्योंकि उसकी एक्चुअल उम्र 100 साल माइनस प्रारब्ध में बीमारी आ गई, लेकिन बीमारी का ट्रीटमेंट हुआ, भगवान ने सैंक्शन कर दिया 6 साल 7 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 महीने, कोई ऐसा चलता है। तो ये सब उनकी कृपा है। ये क्वेश्चन उनको नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर आप कहें तो थोड़ी सी अल्प बुद्धि के उससे हम भी बोले। हरे कृष्णा। हाँ, अभी ऐसा है, कल बोले सब आप। थोड़ा सा ये अशोक प्रभु आप हैं, सुधीर प्रभु आपका प्रश्न कल सुनूंगा, मैं कल सुनूंगा, अभी मुझे समय नहीं है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन, तो हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आपको पूछूंगा, मैं कल पूछूंगा आपको प्रश्न। हरे